पुरुषों के पुरुषों के लिए शुक्र का विचार, स्त्रियों के लिए गुरु का विचार। तो जब विवाह की अवस्था हो जाती है, ठीक है, और उस समय उन ग्रहों का प्रभाव जातक पर बनता है, अच्छी दशाएं चलती हैं, बाकी जितने भी शुभ ग्रह हैं उसको बल प्रदान करते हैं, ठीक है, तो फिर विवाह होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। उस समय यदि जातक के लिए विवाह संबंधित कृत किए जाएं, ठीक है, उपाय किए जाएं और दिशा निर्देश में बढ़ें। दिशा निर्देश में बढ़ने का मतलब है कि विवाह कारक योग बन रहा है, विवाह कारक ग्रहों की दशाएं, शुभ दशाएं चल रही हैं, तो क्या विवाह संपन्न हो जाएगा? बोलिए, पहल तो करना पड़ेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो अगर उस समय हम जातक या जातिका के लिए वर इत्यादि की या वधू के लिए हम लोग प्रयास करते हैं तो फिर अच्छे परिणाम, हमको शुभ परिणाम मिल जाते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। आज इन्हीं सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग सबसे पहला जो कि प्रबल कहिए, ठीक है, जिससे हम लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक ना, देखा गया है, तो मांगलिक योग, ठीक है, मांगलिक योग और मांगलिक दोष, ठीक है, मांगलिक योग और मांगलिक दोष। तो किसी भी जातक के जन्म पत्रिका में मंगल दूषित है तो हमने मंगल का दोष का परिहार भी बताया है। साथ ही साथ में जब मंगल के बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हमारे साथ में व्यतीत होते हैं, स्वभाव में जातक के दिखते हैं, तो उसका किस प्रकार से हम लोग परिहार करते हैं यह भी हमने बताया है ना। हमको लगता है कि 1 या 2 महीने के पहले हमने इस चीज पर चर्चा की जी है ना। गुरुदेव, बिल्कुल अवश्य। तो जी विस्तृत गुरुदेव, ठीक है। चर्चा ही नहीं की थी, विस्तृत चर्चा हुई थी, तो आप लोग उसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। आज वैवाहिक स्थिति में विवाह के संबंधित जो दोष उत्पन्न होते हैं मंगल के कारण, इसके शमन के लिए हम लोग कार्य करेंगे, ठीक है। तो मांगलिक दोष या किसी भी प्रकार से मंगल के प्रभाव से क्रूर ग्रहों के कारण अगर विवाह न हो पा रहा हो, कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा हो, ठीक है, तो ये एक स्तोत्र है, मंगल चंडिका स्तोत्र। लिख लें आप लोग, मंगल चंडिका स्तोत्र, ठीक है, मंगल चंडिका स्तोत्र। इसका प्रत्येक मंगलवार को 8 बार पाठ करना चाहिए, ठीक है, एकदम अचूक उपाय है, ठीक है, अचूक उपाय। मांगलिक दोष के कारण, ठीक है, या किसी भी तरीके कोई भी कारण हो जाए, ठीक ना, जिससे जातिका का विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक ना, तो प्रत्येक मंगलवार को, ठीक है, 8 बार मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और इस स्तोत्र का प्रभाव ये है कि 11 से 45 मंगलवार के बीच में, ठीक ना, यानी कि 3 से लेके कितना 11 मतलब 10 से 11 माह के अंदर, 3 से लेके 10 माह के अंदर में आपका जातिका का विवाह जो है संपन्न हो जाता है, ठीक है, एकदम मतलब अचूक उपाय है। यदि हम मानसिक रूप से तैयार होके, ठीक ना,
और विवाह मतलब पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, बार बार विवाह कट जाता हो, ठीक है, या विवाह नहीं हो पा रहा हो, ठीक है, तो आप यदि श्रद्धा से मंगल चंडिका स्तोत्र का 8 बार प्रत्येक मंगलवार को पाठ करते हैं तो 11 से 45 मंगलवार के बीच में विवाह संपन्न हो जाता है। ठीक है, इसको और प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, मंत्र है एक, 8 बार स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ 5 माला, ठीक ना, ये मंत्र भी आप लोग लिख लें। गुरुजी एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, आपका वॉइस कट रहा था। मंगल चंडिका स्तोत्र का जातिका के लिए है, किसी भी जातिका का विवाह मांगलिक दोष या अन्य कारणों से नहीं हो पा रहा है, ठीक ना, तो मंगल चंडिका स्तोत्र का प्रत्येक मंगलवार को 8 बार यदि आप पाठ करते हैं और इसको कंटिन्यूअस कितना करना है, आप कंटिन्यू करिए, ठीक ना, सीमा नहीं है इसकी, ठीक है, लेकिन प्रभाव ऐसा है कि इसका प्रभाव आपको 11 से 45 मंगलवार के बीच में इसका प्रभाव दिखेगा, जातिका का विवाह संपन्न हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भगवान। जी गुरुजी। हाँ, इसके साथ और इसको प्रभावी बनाने के लिए 5 माला, 5 माला ओम ह्लीं श्रीं क्लीं, ओम ह्लीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्ये, सर्व पूज्ये, ओम ह्लीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्ये देवी मंगल चंडिके, ओम ह्लीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्ये देवी मंगल चंडिके हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 5 माला जाप करते हैं तो यह और प्रभावी हो जाता है, और प्रभावी मतलब इसके फल आपको और जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छे वर की प्राप्ति होती है और जातिका का विवाह संपन्न हो जाता है बिना किसी विघ्न बाधा के। ठीक है, मंत्र एक बार पुनः बोल दे रहा हूं। सबसे पहला मंगलवार से स्टार्ट करके 8 बार, ठीक ना, 8 बार मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। ठीक है, 11 से 45 मंगलवार मंगल चंडिका का यदि आप 8 बार पाठ करते हैं तो 11 से 45 मंगलवार के बीच में इसका प्रभाव आपको दिखेगा और जातिका का विवाह जो है संपन्न हो जाएगा। ठीक है, और इसको प्रभावी बनाने के लिए, ठीक ना, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जातिका से 5 माला नृत्य, 5 माला नित्य ओम ह्लीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्ये देवी मंगल चंडिके हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का यदि आप 5 माला जप कराते हैं तो यह और प्रभावी हो जाता है और शीघ्रता से विवाह जो है संपन्न हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भगवान। जी जी भगवान। पहले के 3 शब्द ना, क्लीम क्लीम, ओम ओम ह्लीं क्लीम श्रीं, श्रीम, ये 3 बीजाक्षर हैं। ठीक है, ओम ह्लीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्ये देवी मंगल चंडिके हुम फट स्वाहा। ठीक है, अब जी भगवान। देखिए क्या क्या कारण होता है।
क्या क्या कारण होता है। प्रभाव इसके हम लोग जो सूत्र बताए, जो सूत्र हैं हमारे, क्या क्या हैं, क्यों विवाह में बाधाएं क्यों आती हैं, ठीक है। तो हमें जातिका के लिए सप्तम भाव, जातिका जातक दोनों के लिए सप्तम भाव, सप्तम भाव का विचार करिए, कहीं सप्तम भाव तो पीड़ित नहीं है, सप्तमेश पीड़ित तो नहीं है, ठीक है। पुरुष के लिए शुक्र का विचार करने, कहीं शुक्र कमजोर तो नहीं है, ठीक है, पीड़ित तो नहीं है। अगर यह स्थिति है तो इसको कंट्रोल करना, इस पर ध्यान देना, विचार करना, ठीक है। सप्तम भाव को, सप्तमेश की स्थिति को ठीक करना, ठीक है। यदि स्त्रियों के लिए है तो पुनः वही सप्तम भाव, सप्तमेश और इसके साथ साथ गुरु का विचार करें, ठीक ना। गुरु का यदि आप विचार करके और तब कुछ उपाय यदि आप बताते हैं, तभी जाके लाभ मिलेगा। सप्तम भाव, सप्तमेश कमजोर है तो उसको बलि बनाइए। अगर वह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप उपाय करिए, औषध स्नान इत्यादि कराइए, ठीक है। इसके साथ साथ विवाह में जो देरी होने का कारण है, ठीक है, तनाव जो है, वह सबसे बड़ा दोष है सप्तमेश का निर्बल होना और साथ ही साथ उसके पाप प्रभाव में होना, ठीक ना। सप्तमेश का निर्बल होना, सप्तमेश का पाप प्रभाव में होना, सामान्यतः विवाह में देरी। बंद कर ले भगवान, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, किनका ओपन है। होस्ट ध्यान दे इस पर, होस्ट ध्यान दे इस विषय पर। ये ब्रह्मानंद जी का खुला हुआ है। ब्रह्मानंद जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। महोदय ब्रह्मानंद जी आप अपना माइक म्यूट करें। माइक तो कैसे होगा? आप कर दीजिए, आनंद जी या ज्योति जी कर सकते तो करें। माइक टूट करें। जी जी महोदय तुरंत कर देते हैं। जी ठीक है, चलें गुरु जी। सप्तमेश का निर्बल होना, पाप प्रभाव में होना, सामान्यतः विवाह के लिए देरी या विवाह माइक टूट कैसे हुए? अब हल्ले होने का पीछे देखो। देखिए जो भी हैं, अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आपको फिर रिमूव कर दिया जाएगा। मैं फिर क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्रह्मानंद जी आप अपना माइक म्यूट कीजिए प्रभु जी। ब्रह्मानंद जी। गुरु जी रिमूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। या आनंद जी भी कोई तो कर सकते हैं इसको। कर दिया हूँ, कर दिया हूँ। माइक म्यूट हो गया। कर दिया प्रभु जी, कर दिया। ठीक है। दोबारा यदि अनावश्यक करते हैं तो भगवान आप लोग निसंकोच होके रिमूव कर दें। चलिए गुरु जी ध्यान नहीं दे पाया इसलिए हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी। सप्तमेश यदि निर्बल है, पाप प्रभाव में है, तो सामान्यतः विवाह में देरी या विवाह संबंधित तनाव जातक को, जातिका को उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब अगर इसकी ऑपोजिट चीजों की हम बात करें तो इस पत्रिका में गुरु का उत्तम होना, इनको रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ब्रह्मानंद शर्मा जी। हाँ जी भगवान आप क्यों बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, बताइए। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी हाँ जी। ब्रह्मानंद जी आप पुनः यदि ऐसा करेंगे तो आपको भगवान, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको रिमूव कर दिया जाएगा।
माइक म्यूट करके रखा करिए भगवान, कक्षा के बाद अवसर दिया जाता है सबको प्रश्न करने के लिए। क्षमा प्रार्थी हूं भगवान। स्त्रियों की पत्रिका में अगर बृहस्पति उत्तम है, बलवान है, स्थिति अच्छी है गुरु की, उच्च का गुरु हो, बली हो, ठीक है, तो जातिका को श्रेष्ठ पति की प्राप्ति कराता है। ठीक है। अब यदि हम बात करें दाम्पत्य जीवन में सुख आनंद के लिए, तो उसके लिए मंगल की भी स्थिति उतनी ही आवश्यक अच्छी होनी चाहिए। अगर मंगल दूषित है, पीड़ित है, कमजोर है, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आएंगी। प्रेम संबंधों में वो निखार नहीं रहेगा। यही अगर अच्छी रहती है, मंगल दूषित नहीं होके, मंगल अच्छा है, बली है आपके लिए, ठीक है, तो आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से यदि शुक्र की स्थिति पुरुषों की जन्म पत्रिका में अच्छी है, शुक्र बलवान है, अच्छी स्थिति में है, उनको अच्छा बल प्राप्त है, तो उनको अच्छे पत्नी की प्राप्ति होती है। ठीक है। फिर उनको पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस स्तोत्र के पाठ की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। विवाह के समय यदि बृहस्पति की गोचरीय दृष्टि, मतलब बृहस्पति गोचर कर रहा है या उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, ठीक है, सप्तम भाव पर है, तो निश्चित रूप से जातक के संबंध अच्छे होते हैं। ठीक है। अगर हम तलाक के लिए बात करते हैं, कई लोग ऐसा होता है ना कि विवाह संबंध में बन गए लेकिन अब स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो कहते हैं ना जन्मपत्रिका दिखा के कि मेरा तलाक का योग है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से यदि जान लीजिए, अगर विवाह के समय, ठीक है, या वर्तमान में आपकी जो जन्मपत्रिका है उसमें बृहस्पति अगर गोचर में, ठीक है, उनकी दृष्टि गोचर में यदि सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो या उनका किसी प्रकार से दृष्टि यदि सप्तम भाव पे है, तो निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा, अच्छे संबंध जो है सो आपके मधुर रहेंगे। यही चीज अगर उनको तलाक लेना हो तो तलाक नहीं हो पाएगा। ठीक है। बहुत मुश्किल से जो है सो हो सकता है, संभावना 99.9% है कि तलाक नहीं होगा। ठीक है। यही इसके विपरीत यदि हम बात करें, यदि सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि या गोचर में सप्तम भाव पर है, पाप प्रभाव में यदि शनि है, सप्तम भाव प्रभावित है, पीड़ित है, कमजोर है, तो विवाह के बाद भी विच्छेद का योग बन जाता है। यदि विवाह हो गया है, ऐसी स्थिति चल रही है, तो विच्छेद हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। ठीक है। अलगाव हो जाएगा पति पत्नी में। ठीक है। और यदि स्थिति ऐसी चल रही है गोचर में, आप विवाह के लिए तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। ठीक है। विवाह के समय नवमांस पत्रिका का भी हम लोग विचार करते हैं। ठीक है। नवमांस पत्रिका में किन किन चीजों को देखते हैं, तो नवमांस की पत्रिका में हम लोग लग्न, लग्नेश, उसके सप्तम भाव, ठीक ना, सप्तमेश, ठीक है, इन यदि लग्नेश जो है उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, सप्तमेश की दशा अंतरदशा चल रही है, लग्न और सप्तम पे गोचर में यदि
अच्छी दृष्टि बन रही है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, ठीक है, गुरु शुक्र ये सभी ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से विवाह के प्रबल योग बन जाते हैं, विवाह के प्रबल योग बन जाते हैं। और सामान्यतः देखा गया है, ठीक है, मैक्सिमम स्थिति में देखा गया है कि विवाह जातकों का इन्हीं लग्नेश सप्तमेश, ठीक है, इन्हीं की दशा अंतरदशा में विवाह भी संपन्न हो जाते हैं, ठीक है। यदि जातक विवाह नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो नवमांश के उसके जन्म पत्रिका को देखिए, ठीक है। व्यक्ति का नवमांश पत्रिका में लगने 6, 8, 12 भाव में हो, पीड़ित हो, पाप प्रभावित हो, तो सबसे ज्यादा समस्या होगी, ठीक है। अत्यधिक विवाह जो है सो संभावनाएं जो है सो 9 के बराबर होंगी, है ना। इसके साथ साथ ही हम लोग विवाह के लिए नवमांश पत्रिका का सप्तम भाव भी यदि दूषित हो जाए, ठीक है, सप्तम तो मान के चलिए लग्न पत्रिका में हम लोगों ने देख लिया, मान के चलिए कि वहां पर स्थिति सप्तम भाव की या सप्तमेश की अच्छी नहीं है, हम नवमांश पत्रिका का विचार कर रहे हैं। नवमांश पत्रिका में भी अगर सप्तमेश कमजोर हो गया, दूषित हो गया, तो कभी कभी तो रिश्ते ही नहीं आएंगे, रिश्ते ही नहीं आएंगे, कोई पहल ही नहीं होगी, ठीक है। यदि नवमांश पत्रिका में सप्तमेश पाप प्रभावित हो गया, ठीक है, मान के चलिए कि किसी उपाय इत्यादि के कारण कुछ योग ऐसा बना है, तो होता है ना सूक्ष्म दशा प्राण दशा, इसके अंतर्गत में अगर किसी प्रकार से शुभ प्रभाव मिल गए, किसी कारण सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, गोचर यदि इत्यादि में हो गया, विवाह हो गया, ठीक है, लेकिन नवमांश में सप्तमेश पीड़ित हो गया, पाप प्रभावित हो गया, तो विवाह उपरांत जो है रिश्ते का चल पाना बड़ा ही कठिन होता है, कई बाधाएं आती है, दाम्पत्य जीवन में कई बार उतार चढ़ाव क्लेश का कारण बन जाता है, ठीक है। नवमांश पत्रिका में 3, 6, 8, 12, ठीक है, इनकी दशाएं चलती है, अधिपतियों की दशाएं चलती हैं, तो दाम्पत्य जीवन सदैव कष्टमय होता है, सदैव कष्टमय होता है। कभी कभी तो अलगाव भी, तलाक भी इन्हीं दशाओं के अंतर्गत हो भी जाते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, 3, 6, 8, 12 नवमांश पत्रिका में, नवमांश जन्म पत्रिका में 3, 6, 8, 12, तो 6, 8, 12 आपके त्रिक भाव हैं ही, इसके साथ साथ तीसरा भाव भी, इनके अधिपति है ना, इनकी दशाएं में दाम्पत्य जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं। गुरुजी ये जो नवमांश कुंडली का 3, 6, 8, 11 भाव का 12 भाव का बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, नवमांश पत्रिका में जी 3, 6, 8, 12। इसको पूरा लिखाइए, बोल क्या था, क्या बताया आपने, पूरा लिखा दें बस। नवमांश पत्रिका में 3, 6, 8, 12 जो भी इनके भावेश होंगे, 3, 6, 8, 12 इनके जो स्वामी होंगे, जब इनकी दशाएं चलेंगी, ठीक ना, तो दाम्पत्य जीवन में कठिनाई आएगी, बाधाएं आएंगी, उतार चढ़ाव होंगे, विच्छेद हो सकता है, तलाक के योग बन सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए कि पीड़ित होना, कमजोर होना, ठीक है। अब उपाय क्या करें भाई विवाह के लिए, कि विवाह हो जाए या विवाह अच्छा चले, ठीक है, रिश्ते अच्छे चलें, तो इसके लिए तो सबसे बड़ा रामबाण उपाय क्या है, पुरुष के लिए
शुक्र की स्थिति को ठीक रखना, ठीक है। अब शुक्र से संबंधित जितने बिहेवियर, नेचर, ठीक है, इन सबको कंट्रोल रखना, कल बताए थे ना। जी जी गुरुदेव, जी जी भगवान। स्त्रियों के लिए गुरु की स्थिति को ठीक रखना, ठीक है, इनको शुभ रखना, शुभ प्रभाव में रखना, मतलब इनसे संबंधित जो प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस को लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ में इनके लिए इनको बलि बनाए रखना, ठीक ना। तो विवाह से संबंधित आपको समस्याएं, विच्छेद, ये सारी चीजें जो है सो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। रामबाण उपाय है, सप्तमेश को बलि बनाइए, ठीक है, खास करके स्त्रियों की कुंडलियों में गुरु को और पुरुषों की कुंडली में शुक्र को। इनसे संबंधित जो प्रिकॉशंस यानी कि क्या बोलते हैं, सावधानियां जो हैं, ठीक ना, उन सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। अगर वह सावधानियां बताई गई हैं तो उस सावधानियों को हम पालन करें, ठीक है। और सबसे तो अच्छा है कि अपना बिहेवियर बनाए रखें, स्वभाव, व्यक्तित्व और साथ ही साथ में मानसिक स्थिति, इन ग्रहों से संबंधित हम अच्छे रखें, मजबूत रखें। देखिए, कई बार विवाह के योग बन जाते हैं, कई बार, ठीक ना, कई बार विवाह के योग बन जाते हैं जातक के जन्म पत्रिका में, ठीक है। और सबसे बड़ा है कि गुरु की दृष्टि, ठीक है, सबसे बड़ी चीज है गुरु की दृष्टि, और सबसे ज्यादा जो है सो देखा गया है, ठीक है। अगर गोचर में गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है तो विवाह का योग बन रहा है। और यदि ऐसी स्थिति बन रही है आपके जन्म पत्रिका में, ठीक है, और विवाहित नहीं है तो आप विवाह के लिए पहल करिए, देखिए अच्छे रिश्ते आपके होंगे। गोचरीय दृष्टि, ठीक है, गोचरीय दृष्टि सबसे बड़ा है। अभी वर्तमान में जहां पर भी गुरु गोचर कर रहे हैं, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में गोचर करेंगे, ठीक है। तो जब उनके सप्तम भाव पे दृष्टि आ रही है, ठीक है, पांचवी दृष्टि, नौवीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि, तो निश्चित रूप से उस समय विवाह का योग बनेगा, ठीक है। विवाह भाव यदि पीड़ित हो जाता है, सप्तमेश पीड़ित हो जाता है, ठीक है, मान के चलिए कि विवाह का भाव ही पीड़ित हो गया, सप्तमेश पीड़ित हो गया, सप्तम भाव पीड़ित हो गया, ठीक है, और फिर भी यदि गुरु की दृष्टि वहां पड़ रही है गोचर कुंडली में, जन्म पत्रिका में, ठीक है, तो निश्चित रूप से समस्या जो है सो कम आएगी। अगर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, गुरु का कहीं पर दशा अंतरदशा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो निश्चित रूप से विवाह असंभव हो जाएगा, होगा भी तो विलंब से होगा, ठीक है, कई बार तो विवाह नहीं होगा। लेकिन अगर गोचर में दृष्टि इत्यादि पड़ रही है, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि वहां पर समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। जी गुरुजी। चलिए, अब हम बात करते हैं अन्य जो भी हमारे कुछ विवाह से संबंधित समस्या है उसके लिए। यदि सूर्य के कारण, ठीक है, यदि सूर्य के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक है, विवाह नहीं हो पा रहा है, यदि सूर्य के कारण यदि विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह के बाद दिक्कतें, बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, तो आप
बेल के वृक्ष की जड़, ठीक है, बेल के वृक्ष की जड़ रविवार को देखिए, वो जो कैप्स आते हैं ना, कैप्सूल टाइप का, ठीक है ना, जो जनपत्रिका, कुछ लोग मधुली बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, है ना, जंतरी बोलते हैं, है ना, तो उनमें दोनों तरफ लगा हुआ हो, दोनों तरफ से जो कैप्स लगे रहते हैं, ठीक है, तांबे का, ठीक ना, तांबे का जो दोनों तरफ से कैप लगा हुआ हो, उसको गले में पहनना चाहिए। सूर्य के कारण अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो तांबे के जो जंतरी है, ठीक ना, कैप्सूल जो नहीं रहता, कैप्सूल की तरह, सिलिंड्रिकल, बुलेट की तरह, गोली की तरह, ताबीज बोलते गुरुजी, या ताबीज, उस ताबीज को जो कि दोनों तरफ से उसका जो है सो खुला हो, ठीक ना, उसमें लगता हो कैप्सूल टाइप में, ठीक है, दोनों तरफ से वैसा ताबीज लेना है, और उसको लेके बेल के वृक्ष का जो जड़ है उसके अंदर डालिए, दोनों तरफ से पैक करिए, और उसको रविवार के दिन आप गले में धारण कर लीजिए या बाह पे धारण कर लीजिए, ठीक है। और उगते सूर्य को अर्घ देना है। उगते सूर्य को अर्घ देने का मतलब समझ रहे हैं ना, सूर्योदय हो उस समय आप स्नान ध्यान इत्यादि करके फिट हो, ठीक है, और तब आपको जल देना है, जिसको अमृतार्घ बोलते हैं, है ना, वो अमृतार्घ आपको देना है। और मंत्र बोलना है ओम ह्रीं हंसः, ओम ह्रीं हंसः, ओम ह्रीं हंसः, यही मंत्र आपको नित्य बोलना है और उगते सूर्य को अर्घ देना है। ये नहीं कि सूर्य उग गया हो तब, ठीक ना, वो लालिमा जैसे ही आपको दिखाई दे, वो प्रतिबिंब जैसे ही दिखे आपको, उसको दीजिए। और नहीं तो जो सनराइज का समय है उससे पहले जो लालिमा आती है प्रकृति में, उस लालिमा में आप अर्घ दीजिए सूर्य को। आपके विवाह संबंधित, सूर्य से संबंधित अगर कुछ पीड़ाएं हैं विवाह को लेके, विवाह के बाद भी अगर कोई समस्या चल रही है सूर्य के कारण, तो भी एक बार मंत्र वापस बोलेंगे। ओम ह्रीं हंसः, ओम ह्रीं हंसः, इसी मंत्र से अर्घ देना है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए है। विवाह के बाद यदि दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ठीक है, विवाह जो अविवाहित हैं उनका जो विवाह नहीं हो रहा है सूर्य के कारण, तो आप ये उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर केतु के कारण विवाह नहीं हो पा रहा हो, केतु के कारण, ठीक है, विवाह नहीं हो पा रहा हो, बार बार तय होके समस्याएं आती हूं, ठीक है, तो 1 वर्ष तक अपनी भुजा में अपामार्ग की जड़ बांधिए। अपामार्ग की जड़ जो है अपनी बाहों में बांधिए, और नित्य गणेश जी की पूजा करिए, उनको दूब चढ़ाइए प्रतिदिन, ठीक है। यदि आप ऐसा करते हैं तो केतु से संबंधित अगर किसी प्रकार के दोष है जनपत्रिका में, तो आप निश्चित रूप से वो 1 वर्ष के अंदर आपका विवाह तय हो जाएगा, ठीक है। जी गुरुजी। जड़ बांधना है और नित्य गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। कोई मंत्र नहीं मालूम है तो आप ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिए, ठीक है। और भी बाकी गणेश गायत्री इत्यादि बहुत सारी चीज आप उसको जप सकते हैं, इच्छा अनुसार है आपका। कुछ नहीं मालूम है तो इतना सिर्फ करिए, पूजा करिए गणेश जी को, धूप दीप नैवेद्य जो भी आपसे बन पड़े उसको दीजिए, लड्डू मोदक उनको प्रिय हैं चढ़ाएं, दुर्वा उनको चढ़ाएं,
आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। मंगल के कारण यदि विवाह नहीं हो पा रहा हो या विवाह के बाद समस्याएं आ रही हो मंगल के कारण, ठीक है, तो आप शमी की जड़ शुक्ल पक्ष की पंचमी, शमी की जड़ शुक्ल पक्ष की पंचमी, दशमी या पूर्णिमा, मंगल के कारण अगर विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह से संबंधित विवाह के बाद भी समस्याएं आ रही हैं, तो आप शमी की जड़ शुक्ल पक्ष की पंचमी, दशमी या पूर्णिमा को लाल धागे में गले में पहनिए। शमी की जड़ शुक्ल पक्ष के दिन, ठीक है, शुक्ल पक्ष में पंचमी, दशमी या पूर्णिमा, इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन शमी की जड़ को धारण करिए लाल धागे में, ठीक है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं या विवाह के बाद यदि दिक्कतें हैं तो आप इससे दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ एक और उपाय करना है मंगल के कारण यदि ऐसा हो रहा है तो मिट्टी के दिए में, ठीक ना, मिट्टी के दिए में हर मंगलवार को शहद भर के रखाइए। मिट्टी के दिए में शहद भर के मंदिर में रखाइए प्रत्येक मंगलवार को। दोनों उपाय करें आप। मंगल से संबंधित अगर समस्याएं हैं तो आपको लाभ मिलेगा, विवाह से संबंधित बाधाएं दूर होंगी, विवाहोपरांत दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। शनि के कारण, अगर शनि के कारण विवाह में विलंब हो रहा हो, बाधाएं आ रही हों, ठीक है, शनि के कारण अगर विवाह में बाधाएं आ रही हों, विवाहोपरांत यदि कुछ कष्ट है, दिक्कत है, समस्याएं हैं, तो आप काले या नीले वस्त्र कभी नहीं पहने, एकदम परहेज, काले या नीले वस्त्र को कभी नहीं पहनिए। हर शनिवार को गाय को, ठीक है, आटा गूंथ लीजिए, ठीक है, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए, ठीक है, 5 गो उसके पेड़ा बना लीजिए, ठीक है, लोई कहते हैं ना, वो छोटी छोटी लोई आप बना लीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए, ठीक है, और गाय को खिला दीजिए। पीपल को जल दीजिए। पेड़े ही खिला दें क्या? पेड़े ही? हाँ हाँ, पेड़े खिला दीजिए आप। आटे का बना लीजिए गूंथ के, लोई जो होती है ना आटे की लोई। गुरुजी शनिवार को? हाँ शनिवार को, और उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए, 1 चुटकी हल्दी उसके अंदर, ठीक है, और 5 पेड़े आप खिला दीजिए गाय को, ठीक है। पीपल में जल दीजिए और चौमुखा दीपक पीपल के नीचे जलाइए, ठीक है। तिल के तेल में आप जला सकते हैं, सरसों के तेल में जला सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। चौमुखा दीपक जलाना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, और साथ ही साथ जल भी। इसके साथ साथ नशा इत्यादि किसी प्रकार का एडिक्शन है आपके पास में, लत है, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए, एकदम परित्याग, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसको कम कर देना है, छोड़ ही देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर विवाह के बाद समस्याएं आ रही हैं तो वो भी समाप्त हो जाएंगी। गुरुजी क्या बोले, क्या छोड़ने की? नशा इत्यादि कोई लत है, ओके, है कुछ, ठीक ना, तो उसको छोड़ दीजिए। इंग्लिश में एक कहावत है, एडिक्शन इज द रूट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नशा नाश का जड़ है, ठीक ना, इसको छोड़ दीजिए। राहु के कारण, ठीक है, राहु के कारण अगर विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है या विवाहोपरांत कोई समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, दाम्पत्य जीवन कष्टमय है, कलह प्रतिदिन हो रहा हो, ठीक है,
तो ग्रे कलर, स्लेटी कलर कहते हैं ना, उस स्लेटी कलर के गणेश जी को आप स्थापित करिए गणेश चतुर्थी के दिन, और गणेश अथर्वशीर्ष से प्रतिदिन उनकी पूजा करें। गणेश अथर्वशीर्ष से प्रतिदिन उनकी पूजा करें। राहु के कारण अगर दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो, विवाह में बाधाएं आ रही हो, ठीक है, तो ग्रे कलर के या सलेटी रंग के गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित करिए। गणेश अथर्व शीर्ष से प्रतिदिन उनकी पूजा करिए। ठीक है, अगर पूजा के लिए आपके पास में कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं है तो दूब ले आइए। ठीक है, दूब ले आके गणेश अथर्व शीर्ष के प्रत्येक मंत्रों से आप एक एक दुर्वा चढ़ाते जाइए गणेश जी को। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं तो राहु से संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, और इसके साथ साथ ही आपको विवाह संबंधित अगर राहु से समस्याएं हैं तो वो भी दूर होंगी, शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाएगा। एक और उपाय है राहु से लिए ही, बिल्ली को मिट्टी के बर्तन में दूध दीजिए। बिल्ली को मिट्टी के बर्तन में दूध दीजिए। फटे हुए वस्त्र कभी नहीं पहनिए। यदि आपका कोई वस्त्र फट गया हो तो उसको त्याग दीजिए। काले, नीले और बैंगनी, काले, नीले और बैंगनी वस्त्र त्याग दीजिए, पहनिए ही नहीं, किसी भी रूप में उसका यूज नहीं करिए। ठीक है, यदि आप नशा इत्यादि करते हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, जी गुरुजी। गुरु के कारण अगर विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा हो या विवाह के उपरांत कोई समस्याएं हैं, ठीक है, तो आप केले के पेड़ को जल दीजिए। ठीक है, केला का पेड़ को जल दीजिए। गुरुवार का व्रत रखिए, गुरुवार का व्रत रखिए, केले का दान करिए। गुरु के कारण विवाह से संबंधित समस्याएं हैं तो आप केले के पेड़ को जल दीजिए, गुरुवार का व्रत रखिए, केले का दान करिए, थोड़ी लालिमा युक्त हल्दी, ठीक ना, गले में गुरुवार को पहनिए। ठीक है, हल्दी जो है नहीं मिले तो आम हल्दी भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, वह जो है गुरुवार को ही पहनना है। ठीक है, केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए गुरुवार के दिन ही। ठीक है, गाय को पीली दाल, ठीक है, मसूर की दाल नहीं, ठीक ना, चना का दाल आप दे सकते हैं। ठीक है, या तो हल्दी युक्त चावल गाय को खिलाइए, पीली दाल या हल्दी युक्त चावल गाय को खिलाइए। ठीक है, अब है शुक्र के कारण। शुक्र के कारण यदि वैवाहिक समस्याएं हैं तो आप 1 वर्ष के अंतर्गत 100 गायों को चारा खिलाइए। ठीक ना, शुक्र के कारण अगर विवाह नहीं हो पा रहा हो या वैवाहिक समस्याएं हैं, विवाह के बाद भी आपको परेशानी चल रही है शुक्र के कारण, तो आप 1 वर्ष में 100 गाय को चारा दीजिए। ठीक है, 100 अलग अलग गायों को चारा दीजिए। ठीक है, 6 महीने तक नित्य, 6 महीने तक प्रतिदिन, ठीक है, छोटे बच्चों को टॉफी इत्यादि बांटिए। ठीक है,
कन्या का पूजन करिए, कन्या का पूजन करिए और सफेद खाद्य पदार्थ उनको खिलाइए, ठीक ना। बर्फी हो गया, पेड़ा हो गया, ठीक है, ये सब उनको आप खिलाइए शुक्रवार के दिन। कन्या का पूजन करें और सफेद खाद्य पदार्थ उनको भोग लगाएं। शुक्रवार को नमक नहीं खाना है, शुक्रवार को नमक नहीं खाइए, ठीक है। और नंगे पैर न रहिए, ठीक है, नंगे पैर न रहिए, नंगे पैर न नहाए, ठीक ना। नंगे पैर पृथ्वी पर चलना मना है। इसके साथ ही नंगे पैर आप नहाना भी नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा साज संवर के रहिए, स्त्री हो या पुरुष दोनों ही, ठीक है। साज संवर के रहना है, ड्रेसिंग वगैरह थोड़ा सा अच्छे से करके रखें। बुध के कारण अगर वैवाहिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक ना, बुध के कारण अगर विवाह नहीं हो रहा है, विवाहोपरांत समस्याएं हैं, संतान इत्यादि की बाधाएं हैं, ठीक है, तो किन्नर, ठीक ना, किन्नरों को हरी चूड़ियां व सुहाग सामग्री उनको दान दीजिए। बुधवार को दिन हिजड़े को, जिसको किन्नर भी कहते हैं, उनको हरी चूड़ियां व सुहाग की सामग्री उनको दान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। किसी पंछी को पिंजरे से मुक्त करिए, किसी पंछी को पिंजरे से मुक्त करिए, ठीक ना। और बकरी को चारा दीजिए, ठीक ना, बकरी को चारा खिलाइए। बुध के कारण अगर वैवाहिक समस्याएं हैं, विवाहोपरांत संतान इत्यादि की समस्याएं हैं, ठीक है, तो बुधवार के दिन हिजड़े किन्नरों को हरी चूड़ियां व सुहाग की सामग्री दान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, पंछी को पिंजरे से मुक्त करिए और बकरी को चारा दीजिए। ठीक है, तो ये ग्रहों से संबंधित कुछ उपाय थे। अब कुछ और चीजें हैं, उनको भी देखिए। विवाह से संबंधित, संतान से संबंधित अगर समस्याएं आपको हैं, ठीक है, तो दुर्गा जी की प्रतिमा पे या शिवलिंग पे, ठीक है, लाल या सफेद आक के फूल, लाल या सफेद आक के फूल प्रतिदिन चढ़ाते रहिए, ठीक है, प्रतिदिन चढ़ाते रहिए। गुरुजी ठीक है, एक बार और बोल दीजिए। विवाह से संबंधित, मतलब विवाह से संबंधित बाधाएं हैं, वैवाहिक जो रिश्ते हैं उसमें समस्याएं हैं आपको, ठीक है, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव इत्यादि है, ठीक है, संतान से संबंधित समस्याएं हैं विवाह के बाद, तो आप दुर्गा जी की प्रतिमा पे या शिवलिंग पे लाल या सफेद आक के फूल, लाल फूल या सफेद आक के फूल प्रतिदिन चढ़ाइए, आपके लिए श्रेयस्कर है, ठीक है। और चढ़ाते वक्त प्रार्थना करिए, फूलों को हाथ में ले लीजिए, ठीक है, पुष्पांजलि अर्पण करते हैं ना, तो अंजलि में पुष्प ले लेते हैं और उनको जो है सो निहारिए, देखिए और उन्हीं से प्रार्थना करिए, ठीक ना, कि हमको विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं, कुछ इस तरीके से मेडिटेशन करिए, बिना पलक झपकाए उनको देखिए,
और तब उन फूलों को माता को या बाबा भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। ठीक है, एकदम बिना पलक झपकाए अपनी प्रार्थना उनसे करिए और उसके बाद चढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से विवाह से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है। अब सबसे बड़ी आजकल समस्या है कि 30, 31, 32, 35 साल के जातक जातिका हो जाते हैं या विवाह नहीं हो पाता है ना? जी गुरु जी। नहीं हो पाता है तो उनको क्या करना चाहिए? तो भरणी नक्षत्र में, ठीक है, घर के आग्नेय या पूर्व में, घर के आग्नेय कोण या पूर्व दिशा में आंवले का पौधा लगा देना चाहिए। ठीक है। गुरु जी फिर से बता, पूर्व में और दूसरे कोण, आग्नेय कोण में, अग्नि कोण में आंवले का पौधा लगा देना चाहिए। ठीक है। जी गुरु जी। लड़की की शादी हो जाने तक, ठीक ना, लड़की की शादी हो जाने तक उसको घर के वायव्य कोण में सुलाइए, वायव्य कोण में सुलाइए। ठीक है। और लड़के की शादी हो जाने तक उसको आग्नेय कोण में सुलाइए, मतलब उनका जो शयन कक्ष हो। ठीक है, ये उपाय करिए पूर्व या आग्नेय कोण में। सबसे पहला तो आप एक आंवले का पौधा लगा दीजिए। ठीक है। जब तक विवाह नहीं हो रहा है तब तक लड़के को, ठीक ना, आग्नेय कोण में उसका बेडरूम बना दीजिए, सोने का स्थान बना दीजिए। और लड़की यदि है तो उसके लिए वायव्य कोण में सोने का स्थान बना दीजिए, वहीं पर उसको सुलाइए। ऐसा करते हैं तो शीघ्र ही विवाह हो जाता है। ठीक है। एक और उपाय है, जिन लड़कियों का, जातिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वह अपने शयन कक्ष में पुरुषों का सामान रखिए। ठीक ना, पुरुषों का सामान रखिए। ठीक है, टोपी हो गया, टाई हो गया, कुछ भी जो चीजें हैं, ठीक है, उनको रखिए अपने शयन कक्ष में। लड़का यदि है तो अपने शयन कक्ष में स्त्रियों का सामान रखें। ठीक है, जो भी श्रृंगार सामग्री इत्यादि है। ऐसा यदि करते हैं तो उनका भी विवाह शीघ्र हो जाता है, उनका भी विवाह शीघ्र हो जाता है। ठीक है। जी गुरुदेव। अब आजकल की सबसे बड़ी समस्या, लड़का हो या लड़की, एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। एक मिनट राघवेंद्र जी, प्रश्न ले लेंगे आपके। लड़का या लड़की एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। सबसे तो बड़ी समस्या ये भी आजकल की, पसंद नापसंद। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो ऐसा बार बार यदि होता हो, ठीक ना, ठीक है, लड़कों के लिए तो लड़कों का विवाह यदि मतलब लड़कों को यदि लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं तो ऐसे जातक अपने शयन कक्ष में फूल या पंछियों का जोड़ा लगाएं, जोड़े चित्र लगाएं। ठीक ना, पक्षियों का जोड़े का चित्र लगाएं, फूलों के जोड़ों का मतलब उनका भी जो है सो दोनों तरफ से फूल हो, दोनों तरफ पंछियां हो। ठीक ना, यदि ऐसा करते हैं तो उनका भी विवाह संपन्न हो जाता है। और ये उपाय आपको पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार के लिए भी है। ठीक है। शुक्रवार के दिन
हल्दी लगा के आलू या चावल गाय को खिलाना चाहिए। ठीक है, हल्दी लगा के आलू या चावल गाय को खिलाना चाहिए। शुक्रवार को कन्या को सफेद या रेशमी वस्त्र दें। और पहले भी बताया है 6 मास तक बच्चों को टॉफियां बांटें। ठीक है, एक और है, जिन लड़कों को लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं, ठीक है, उन्हें कांसे के 5 बर्तन को दान करना चाहिए। कांसे के 5 बर्तन दान करने चाहिए। ठीक है, शादी की बात करने जब जाएं तो जेब में चावल, चांदी, साथ ही साथ सफेद व लाल फूल यदि लेके जाते हैं तो उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। दोबारा बोलिए। जिन लड़कों को लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं उन्हें कांसे के 5 बर्तन दान करने चाहिए। शादी की बात करने के लिए जब जाते हैं तो जेब में चावल, चांदी तथा सफेद व लाल फूल लेके जाना चाहिए, रिश्ता पक्का हो जाएगा। ठीक है, जी भगवान। अब रहा लड़की। लड़की को यदि लड़का नापसंद करता है तो हर गुरुवार को विष्णु जी के मंदिर में, ठीक ना, हर गुरुवार को विष्णु जी के मंदिर में पूजा करें। इसके साथ ही कलगी या कलंगी चढ़ाएं। कलगी या कलंगी चढ़ाएं। कलगी या कलंगी चढ़ाएं। बुधवार को गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाइए। बुधवार को गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाइए और प्रसाद वहीं बांट दीजिए बच्चों में, खास करके बच्चों में प्रसाद बांट दीजिए। घर प्रसाद नहीं लेके आना है, ठीक ना, घर पर प्रसाद नहीं लेके आना है, प्रसाद वहीं पर बच्चों में बांट दीजिए। ठीक है, गाय को गुरुवार के ही दिन पीली दाल या हल्दी लगे हुए चावल खिलाइए। पीली दाल या हल्दी लगे हुए चावल खिलाइए। ठीक है, दूसरा उपाय है, यदि लड़की शादी के लिए मना करती है, ठीक है, तो उसे नित्य अपने मस्तक पर, ठीक ना, सफेद चंदन, हल्दी, केसर मिला के तिलक लगाना चाहिए। सफेद चंदन, हल्दी, केसर, इन सबको मिला के तिलक लगाना चाहिए। एक मिनट, ये दोबारा लिखते हैं भगवान। मस्तिष्क पर, मस्तक पर अपने सफेद चंदन, मलयागिरी चंदन होता है ना, वो मलयागिरी चंदन, हल्दी और केसर, इनको मिला के तिलक लगाना चाहिए। जी भगवान। और ये ऐसा उपाय है कि जो लड़कियां बार बार मना कर देती है ना कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, जी जी। अगर ऐसा यदि उनसे उपाय कराया जाए तो 6 से 7 माह के अंदर में अपना जिद छोड़ देंगी और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगी। 6 से 7 माह में। ऐसी लड़की तो तिलक लगाने को भी मना कर देगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप उनको बताएंगे तब ना कि ये तुम्हारे जल्दी शादी कराने के लिए है। जी जी। जैस
कहा गया ना कि जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। ठीक बात है। तो उपाय भी वैसा बताइए। जो जिद होता है ना आजकल, जिद ठीक उसके एंटी बता के उसको कराएं, देखिए काम करेगा। और तिलक लगाने का तो ऐसा विधान है कि बार बार विवाह इत्यादि में, पढ़ाई में, ठीक है, या किसी भी काम में जाने पे यदि आपका कार्य सफल नहीं होता हो तो आप हल्दी और केसर का तिलक प्रतिदिन लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। हल्दी और केसर का तिलक आप लगा के निकलिए, आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है भगवान। जी जी। अब आजकल है कि लड़की दिखाने इत्यादि की परंपराएं हैं, तो उसमें भी हम छोटे कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे लड़का या लड़की का जो भी है रिश्ता जो है वह पक्का हो जाए। उसके लिए क्या क्या चीजें हैं? तो जिस लड़की का विवाह जो है सो नहीं हो पा रहा हो, बड़ी मुश्किल से किसी ने माना, पता नहीं ये स्थिति लगी है कि देख के उसको रिजेक्ट कर देगा, क्या करेगा, है ना? तो उसको दिखाते समय, लड़की दिखाते समय गुलाबी रंग के, ठीक है, गुलाबी रंग के वस्त्र, बड़े गुलाब के फूलों वाले डिजाइन वाले वस्त्र पहनाइए, ठीक ना? गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाइए, डिजाइन वाले गुलाबी कलर के उनको जो है वस्त्र पहनाइए। जिस कक्ष में लड़की को दिखाना हो, जिस कक्ष में लड़की को दिखाना हो, ठीक है, वहां पश्चिम दिशा में पियोनिया के फूलों का चित्र, ठीक ना, पियोनिया के फूलों का चित्र, ये आर्ट गैलरी इत्यादि से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से उसको लगाना है कि लड़के वालों का नजर जो है वहां पर पड़े, ठीक ना? ठीक है कि नहीं? और इसके साथ ध्यान रखना है कि इसको, उस चित्र को उतारना नहीं है। कब उतारना है? विवाह हो जाए, फेरा हो जाए, ठीक ना, उसके बाद विदाई से पहले उस चित्र को घर से निकाल दीजिए, ठीक है, किसी अन्य जरूरतमंद को दे दीजिए। कुछ नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे रखाइए, ठीक है। यदि ऐसा करते हैं तो ये कार्य आपका सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जी गुरुजी। अब है प्रेम इत्यादि का आजकल है ना चक्कर। तो जिनकी कुंडलियों में प्रेम विवाह, जीवन साथी, ठीक ना, साझेदारी या मित्र से धोखा का योग हो, पहले तो दिखला लीजिए इसको, ठीक है। यदि ऐसा है, सबसे पहले तो सतर्क हो जाइए, ये सब तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी किसी झोल फांस में यदि आप आ गए, ठीक है, तो पुराने बरगद की जड़ सदा अपने पास में रखना चाहिए, ठीक है। पुराने बरगद की जड़, जो सबसे पुराना बरगद आपके आसपास में बनियान ट्री हो, ठीक है, उसकी जड़ हमेशा अपने पास में रखिए। मंगल यंत्र को धारण करिए, ठीक है, मंगल यंत्र को धारण करिए, ठीक है। यदि आप ऐसा करते हैं तो धोखेबाजों से दूर रहेंगे, या जो आपको धोखा देने वाला है वो आपके साथ संबंध तोड़ के चला जाएगा। पहले ही करना चाहिए, ठीक ना, बाद का उपाय नहीं है। गुरुजी एक बार रिपीट कर दीजिए। जिन आजकल प्रेम विवाह का प्रचलन भी हो गया है ना, हम तो इसके सीधे स्वयं खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी यदि आप इसके प्रति जाना चाहते हैं, अच्छे जीवन साथी इत्यादि की स्वयं तलाश करना चाहते हैं, साझेदारी, पार्टनरशिप या मित्र बनाना चाहते हैं, ठीक है,
अब ये तो है आपका फॉर्च्यून, आपका प्रारब्ध कैसा है, ठीक है, उसके आधार पर आपको मिल जाएगा। लेकिन इन सब से बचाने के लिए कि जो धोखा देने वाले लोग होंगे वो आपसे साइड हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको पुराने बरगद की जड़, ठीक है, पुराने बरगद की जड़ सदा अपने पास में रखिए, पर्स में, ठीक है, अपने पास में, गाड़ी इत्यादि कुछ भी जितना हो सके आप उसको अपने पास में रखिए। मंगल का यंत्र को धारण करिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको पहनने के बाद, धारण करने के बाद, अपने पास में रखने के बाद, जो धोखा देने वाले लोग होंगे, ठीक ना, आपके साथ में प्रेम का धोखा करते हों, पार्टनरशिप आपके साथ में करना चाहते हों, ठीक है, धोखेबाज मित्र हों, तो ये आपको जो धोखा देने वाले होंगे पहले ही भाग जाएंगे, और जो आपके साथ रहने वाले होंगे आपको हमेशा साथ देंगे, ठीक है, टिक नहीं पाएंगे। आपको धोखा देने वाले चीटर्स साइड हो जाएंगे, ठीक है। कोई गुरुजी कोई दिन विशेष मतलब इस जड़ को लाने के लिए? नहीं, कोई दिन विशेष नहीं है, बस जी गुरुजी, एक बोला गया ना कि थोड़ा सा बस ये कार्य करना हो तो थोड़ा सा पत्रिका दिखला दी कि भाई शुभ योग है कि नहीं, लाभ है कि नहीं, ठीक है, लाभ की चौघड़िया इत्यादि में आप धारण कर लीजिए, सर्वार्थ सिद्धि योग है उसमें आप धारण कर लीजिए, शुभ दिन है, ठीक ना, कई सारी अभेद्य तिथियां सभी लोग जानते हैं, बसंत पंचमी, दशहरा है कि नहीं, रामनवमी, जी गुरुजी, गुरु पूर्णिमा, ये सब असाध्य तिथियां हैं, इनके लिए कोई मुहूर्त का निर्धारण नहीं है, आप उस दिन इसको लीजिए, धारण करिए। यदि आपको नया बिजनेस सेटअप करना हो, पार्टनरशिप से कोई काम करना हो, ठीक है, प्रेम विवाह के लिए जाना हो, ठीक है, तो धोखेबाज ये सब साइड हो जाएंगे आपके। मंगल के यंत्र को धारण करिए और साथ ही साथ में बरगद, पुराने बरगद की जड़ अपने पास में रखिए, आपसे धोखेबाज लोग सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। जी बाबा। चलिए, तो ये सारे विवाह से संबंधित उपाय थे, कुछ और भी चीजें हैं उनको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, विवाह बाधा दूर करने के लिए, ठीक है, जो विशेष कुछ प्रयोग हैं। जिन कन्या की शादी नहीं हो पा रही हो, ठीक है, जिन कन्या की शादी नहीं हो पा रही हो, उन कन्याओं की कुंडली को देखिए, चंद्रमा जब गोचर में बलि हो, ठीक है, चंद्रमा जब गोचर में बलि हो तब आप अमृत योग में या अमृत लाभ की चौघड़िया में, अमृत योग में या अमृत लाभ की चौघड़िया में पीले आसन पर पीले वस्त्र पहनकर, ठीक है, गणेश जी के सम्मुख बैठिए, गणेश जी के सम्मुख बैठिए। पुनः रिपीट कर रहा हूं, जिन कन्या की विवाह नहीं हो पा रही हो, विवाह में अड़चन हो, उसकी जन्म पत्रिका को देखिए, चंद्रमा जब गोचर में बलि है, अमृत योग यदि मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो अमृत लाभ की जो चौघड़िया है उसमें पीले आसन पर बैठकर, पीले वस्त्र पहनकर गणेश जी के सम्मुख बैठना है, ठीक है, गणेश जी को भी पीले आसन पर बैठाइए, ठीक है, गणेश जी को भी पीले आसन पर बैठिए, उनके सामने देसी घी में दीपक जलाइए और दीपक में थोड़ी सी हल्दी जो है सो डाल दीजिए, ठीक है, दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, यानी कि घी में थोड़ी सी हल्दी आप मिला दीजिए, ठीक है। साबुत चावल, चावल टूटे नहीं होने चाहिए, अक्षत के लिए जो चावल होता है वो, हल्दी, ठीक है, हल्दी और लच्छा, इनसे पूजन करिए, साबुत चावल, हल्दी और लच्छे से उनका पूजन करिए, गुरु का स्मरण करिए, गुरु का स्मरण करिए, गणेश मंत्र के नित्य जाप करिए,
ठीक है। गणेश जी के मंत्र का नित्य जाप करिए, मन ही मन संकल्प लीजिए, ठीक है। गणेश जी से वर प्रदान करने की प्रार्थना करिए, ठीक है। मासिक के दिनों को छोड़कर, ठीक है, 1, 5 या 7 लड्डू जो भी बन पड़े आपसे, आप अर्पित करिए, ठीक है। अर्पित करिए। पीतल की एक नई थाली ले लीजिए, थाली में हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, ठीक है। और 21 माला, 21 माला ओम वक्रतुंडाय हुम, ठीक है। अगर हल्दी की माला यदि मिल जाती है तो वो ज्यादा श्रेयस्कर रहेगी, ठीक ना। हल्दी की माला आप ले लीजिए, आजकल बड़ी ही सरलता से उपलब्ध है। ओम वक्रतुंडाय हुम, ठीक है। ये 6 मास तक आपको करना है, ठीक है। 6 मास तक, ठीक है। ऐसा ही जो है सो आप करिए, ठीक है। उसके बाद में जो आपने लड्डू लिया है, उन लड्डू को बालकों में बांट दीजिए, ठीक है। बालकों में बांट दीजिए। और जो थाली में हल्दी से स्वास्तिक बनाया था आपने, उन सारी हल्दी को केले के जड़ में डाल दें, ठीक है। केले के जड़ में डाल दें। अति प्रभावशाली, अति प्रभावशाली प्रयोग है। शास्त्रकार तो कहते हैं कि 35 से 45 वर्ष के आयु का भी स्त्रियों का विवाह योग या विवाह होते हुए देखा गया, ठीक है। ये भी अचूक उपाय है, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए, आज वैवाहिक समस्या से संबंधित जो दोष थे उनके उपाय के लिए, ग्रहों से संबंधित जो पीड़ा थी, वैवाहिक समस्या, विवाहोपरांत समस्या, इन सब पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, ठीक है। भगवान रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। जी राघवेंद्र जी। नमो नमो भगवान। प्रश्न ये था कि आपने केतु के बारे में, यदि विवाह में बाधाएं हो या फिर विवाह के उपरांत कोई समस्याएं हो, तो आपने गणेश जी का उपाय बताया था, जिसमें ग्रे कलर के गणेश जी होने चाहिए। तो ये धातु के हो, मिट्टी के ये होंगे? आप किसी भी गणेश जी की प्रतिमा आप ले सकते हैं, ठीक ना, कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है। ठीक है भगवान। तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी या ऐसे ही चलेगा? आप ऐसे ही जो है सो करिए, कोई प्राण प्रतिष्ठा यदि के है, मानसिक भावना होनी चाहिए, ठीक ना। जी जी भगवान, ठीक है। और किन्हीं का कोई संशय? जी नीतू जी। जी गुरुजी आपने बताया कि जैसे गुरु की दशा चल रही हो और गोचर में गुरु सप्तम भाव पर दृष्टि पड़े या फिर वहीं पे सप्तम भाव में ही गोचर हो रहा हो तो विवाह होता है। तो गुरुजी मेरे को ये पूछना है कि जैसे जन्म कुंडली में जैसे सप्तम भाव में गोचर हो रहा है सपोज करो, तो गुरुजी फिर लग्न में हमारी जन्म कुंडली में गुरु हैं, तो गुरुजी इसका क्या प्रभाव होता है, मतलब आपस में सप्तम हो रहे हैं, मतलब गोचर वाले और जन्म कुंडली वाले। हाँ ठीक है, तो यह अच्छा है ना, ये तो अच्छा योग है। एक आपके लग्न में जो गुरु पहले से ही है, तो सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि है, ठीक है जी। तो आपका विवाह जो है मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जी गुरुजी। मनोवांछित वर की प्राप्ति हो सकती है आपको, या जिन जातकों को विवाह से संबंधित उन्होंने कोई
परिकल्पना भी होती है ना लोगों की कि हमको ऐसे जो है सो वर मिले। पार्वती जी की कैसे हाँ इच्छा जी थी कि जी हमको जी तो जी भोला गुरुजी। बाबा ही चाहिए। जी जी गुरुजी। तो वो चीजें फलीभूत होती हैं अगर ऐसी स्थिति है सप्तम भाव पे, क्योंकि लग्न में है तो सप्तम पे दृष्टि है, हाँ सप्तम जी पे गुरुजी। और ठीक है। गोचर वही है, गोचर सप्तम और भाव में ही गोचर हो रहा है, तो आपस में तो डबल जब डबल इफेक्ट आ जाएगा ना गुरुजी इसका। हाँ तो डबल इफेक्ट तो ये प्रभावशाली हो जाएगा। और जी ये जब जी 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 प्रभावशाली हो जाएगा तो जब गोचर की स्थिति होगी तो विवाह के समय वो योग बनेगा, वह विवाह का योग बनेगा। अगर जी विवाह हो गुरुजी। चुका है, ठीक है, तो जी गुरुजी। आपके संतान इत्यादि की समस्याएं जो है सो संतान से अच्छे न्यूज मिलेंगे, ठीक है, जी संतान जी होने की जी संभावना बढ़ती हैं। इसके साथ साथ में ही संतान से या दाम्पत्य जीवन से किसी प्रकार का पहले यदि उतार चढ़ाव रहा होगा तो वो उतार चढ़ाव भी समाप्त होगा, समाप्त हो जाएगा। जी है ना। गुरुजी, गुरुजी अगर इसके उलट, अगर जैसे सपोज करो शनि हो तो, ऐसे हम्म, गुरुजी पापी हो, मतलब जैसे शनि का तो हो जाए आमने सामने तो गोचर, तो तो गुरुजी ये विवाह का ही नहीं पूछ रही मैं, जैसे विवाह के लिए तो होएगा ही, सभी चीजों के लिए होगा, वो तो पापी ग्रह है तो। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो है संबंधों में उतार चढ़ाव ले आएगा, जी ठीक है। जी जी। दाम्पत्य जीवन स्वास्थ्य के लिए भी खराब होगा। उक्त से संबंधित समस्याएं भी लेके आएगा, ठीक है। जी 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 स्वास्थ्य से जी गुरुजी। संबंधित भी समस्याएं लेके आएगा, दाम्पत्य जीवन को कष्टमय करेगा। कहिएगा आप कुछ, आपके ओपोजिशन सुनेंगे कुछ, पति कहेगी कुछ, पत्नी सुनेगा कुछ, हाँ जी पत्नी सुनेगी कुछ, पत्नी कहेगी, पति सुनेगा कुछ, तो जी गुरुजी। वाद बैड विवाद, इफेक्ट्स आएंगे मतलब। वाद विवाद की स्थिति आ जाएगी, जी ठीक जी है। गुरुजी। गुरुजी एक चीज और पूछनी थी छोटी सी गुरुजी। गुरुजी ये जैसे ये जो कारक जो होते हैं, विवाह के कारक जो होते हैं, वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए गुरु ही होते हैं कि अलग अलग हैं? जैसे पुरुष के पुरुषों लिए शुक्र है और उन लेडीज के लिए वो है गुरु है। पुरुषों के लिए शुक्र की स्थिति, और गुरु स्त्रियों के लिए गुरु की स्थिति। जी जी जी, दोनों के लिए अलग अलग है। हाँ, जी हम जड़ी गुरुजी में धन्यवाद। पहनाते हैं, अगर किसी स्त्री के लिए शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो जी उसको जी हल्दी का जो है सो ये पहनाते हैं कि हल्दी की एक जो है सो आप धारण कर लीजिए, या केले का जड़ धारण कर लीजिए, है ना। जी 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 इसी जी। तरह के लिए बलवान बनाने के लिए या तो उनको कहते हैं कि पुखराज पहन लीजिए। हाँ अब जी गुरुजी। की है तो हम कहते हैं कि भाई आप टोपाज धारण कर लीजिए, टोपाज कहते हैं, ओपल धारण कर लीजिए, या हाँ हीरा मतलब धारण कर पुरुषों के लीजिए। लिए। हाँ, पुरुषों के लिए। जी 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 गुरुजी धन्यवाद गुरु। जी, ज्योति मिश्रा जी बताएं। ज्योति मिश्रा जी। जी गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसा आपने बताया कि गुरु का जो गोचर है सप्तमेश पे पड़ेगा तब शादी का योग बन सकता है। तो अगर गोचर में गुरु सेकंड हाउस में हो और जो सप्तमेश है वो मतलब दसम भाव में हो और गुरु की जो दृष्टि है वो मतलब 10वें मतलब दसम भाव पे पड़ रही है, तो क्या शादी का मतलब योग बन सकता है उस समय? नहीं, तो सप्तम भाव पे मैंने क्या कहा, सप्तमेश पर दृष्टि होना सप्तमेश हुँ, को बलवान बनाएगा। गुरु की जब दृष्टि है सप्तम भाव पर है तो सप्तमेश पे यदि दृष्टि जाए तो सप्तम को बलवान करेगा, ठीक है। जी, और जी, इसके साथ साथ में अगर सप्तम भाव पर दृष्टि है तो भी जो है सो जी, विवाह का जो है सो हमारा एक योग बनाएगा। तो सप्तम भाव पे दृष्टि होना, सप्तमेश पर दृष्टि होना, सप्तमेश आपका बलि होगा। हमने दोनों ही बातें जी, कही हैं, है ना, कि सप्तमेश जी, का बलि, गुरुजी। सप्तमेश का शुभ होना, सप्तमेश का पाप प्रभावित नहीं होना, ठीक है, सप्तम भाव मजबूत होना, सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि होना, सप्तम भाव को प्रभावित नहीं करना, ठीक है। यह सारे जो चीजें हैं वो हमारे वैवाहिक स्थिति को मजबूत करती है, या विवाहोपरांत हमारे संबंधों को स्थिरता प्रदान करती हैं। जी, गुरुजी, वही मेरा कन्फ्यूज़न था कि सप्तम भाव में कन्या राशि है और वहाँ जो कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध की तो वही मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मतलब उस स्थिति में विवाह योग बनेगा सप्तमेश पे अगर गुरु की दृष्टि बनेगी तो वही चीज़ मैं बिल्कुल पूछना चाह रही थी। बिल्कुल। जी। जी गुरुजी, और धन्यवाद। चलिए।
और किनका था एक? चलिए नीतू जी, नीता अग्रवाल जी, नीता अग्रवाल जी। जी जी गुरुजी। गुरुजी मैं ये पूछ रही थी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं मांगलिक हूँ, 12th हाउस में मंगल है, लेकिन फिर भी मेरी शादी मतलब 18 के तकरीबन हो गई थी। तो इसमें तो मेरा मंगल विवाह मतलब जैसे कहते हैं ना विवाह में विलंब, वो तो नहीं हुआ। तो तो मैंने मतलब कहा, मेरी तो एज से भी पहले हो गई थी। मैंने कहा बोला, मैंने क्या बोला मैं कि वैसे ही बोल रही हूँ। मांगलिक स्थिति होना ऐसा नहीं है कि वह जो हम लोग क्या सबसे ज्यादा डरते किससे, भाई विवाह में विलंब हो रहा, कहीं मांगलिक तो नहीं है। जी सबसे तो जी हमारे सामान्य कॉमन भाषा क्या है, विवाह में विलंब हो रहा है, बहुत ज्यादा उम्र हो रहा है, तो कहीं मांगलिक तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि विवाह मांगलिक है तो भी जो है सो विवाह में विलंब होगा। मैंने इस बात को कहा है क्या कि मांगलिक होने पर विवाह नहीं, जो है आपने नहीं कहा, लेकिन मैंने अधिकतर सुना है, अधिकतर ही हाँ सुना है, हाँ 99% सुना है तो कि देखिए मांगलिक होता है तो मंगल भी विवाह कई लेट प्रकार होता के है। होते हैं। मांगलिक योग भी कई प्रकार का होता है, किसी का उच्च का मंगल होता है, किसी का नीच का मंगल होता है। ठीक है। अब मंगल जो है 10th भाव में, आपके द्वादश भाव में, जैसा कि आपने कहा, तो आपके मांगलिक जी योग बनाया। जी ठीक है। अब बाकी क्या स्थिति है, आपका जो है सो मंगल कहीं विवाह कारक योग तो नहीं बना रहा था, कहीं सप्तमेश तो नहीं था, सप्तम पे कहीं दृष्टि तो नहीं थी। ठीक है। गोचर में उस समय क्या स्थिति थी, है ना। जी इन जी सभी विषयों पर ही हम आगे बढ़ के तब एनालिसिस जब करते हैं तो सभी विषयों को देखते हैं हम लोग। ठीक है। जी क्या क्या चीजें हैं। ऐसा नहीं है जी कि मांगलिक लोगों का विवाह विलंब से होता है। कई अमांगलिक योग भी होने के कारण, कई मतलब मांगलिक योग नहीं होने के कारण भी विवाह विलंब से होता है। ठीक जी है। लोगों का तो यह भी कहना है कि 30 वर्ष के बाद में मांगलिक योग प्रभावी नहीं होता है। जी हाँ जी ये भी लोगों का कहना है कि 30 वर्ष का हो गए तो भाई कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है। मांगलिक है ठीक तो उनका प्रभाव लाएगा ही लाएगा, चाहे वह उच्च का हो, नीच का हो, किसी प्रकार का मंगल। जी जी ठीक है। गौरी भट्ट जी, गौरी दत्त भट्ट, गौरी भट्ट जी। जी भगवान नमो नमः। मेरा नमो नमः। वैसा ही हैंड राइज हो गया था, क्षमा प्रदान करिए। चलिए ठीक है। तो कल हम लोग आगे इसके संतान से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद। सभी को यथा योग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथा योग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। अच्छा, ये संचालक आज के कौन, थोड़ा सा बताएं तो। आज कक्षा के संचालक कौन कौन है? जी ऋषि जी हैं। गुरुजी मैंने होस्ट तो मुझे ही बनाया गया था, होस्टिंग का काम तो मैं ही कर रही थी। नहीं, ये रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं, राहुल रिकॉर्डिंग जी राहुल जी राहुल जी कम से कम इसको ध्यान पे तो रखना चाहिए कि कक्षा जो है सो समाप्त हो रही है तो कम से कम रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए। गुरुजी राहुल जी के पास फोन करता हूँ, उन्होंने चालू की थी। ज्योति जी, आज कक्षा की होस्ट हैं, मीटिंग एंड फॉर ऑल कर दीजिए। ठीक है, मीटिंग एंड फॉर ऑल। जी जी गुरुजी। धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, सभी को राधे राधे। नमो नमो राधे राधे। नमो नमः, बलदेव राधे जी राधे। ब्रह्मानंद नमो जी है नमः ना, ये भगवान। अभी जुड़े हैं आज। प्रणाम गुरुदेव। प्रभु जी मीटिंग छोड़िए, फटाफट बाहर निकलिए। महोदय ऋषि जी इन फॉर ऑल कर दीजिए ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से करना है। गुरुजी आ गए हैं, बाप रे। मीटिंग चालू होने वाली है, फटाफट बाहर निकलिए आप लोग एक बार। जी जी।